नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्लैक बोर्ड में। आज का इंपॉर्टेंट सेशन बहुत ही खास होने जा रहा है। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही जोरदार ट्रिक। जी हाँ दोस्तों, भारत के प्रमुख बंदरगाह से रिलेटेड हम ट्रिक लेकर आए हैं। स्टूडेंट कई बार इनसे रिलेटेड जब प्रश्न परीक्षा में आते हैं तो उन्हें छोड़कर चले आते हैं, नहीं कर पाते हैं कोई सॉलिड ट्रिक ना होने के कारण। लेकिन हम गारंटी देते हैं कि आज का पूरा वीडियो यदि आपने लगातार देखा, अच्छे से देखा, समझदारी के साथ एक एक चीज़ को फॉलो किया तो आप कभी नहीं भूलेंगे और परीक्षा में इससे रिलेटेड यदि प्रश्न आएगा तो आप गारंटीड करके आएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले स्लाइड के ऊपर ये रहा आपके सामने, इधर है बंदरगाह और दूसरे तरफ है ये कहाँ स्थित है, यानी कि किस राज्य में स्थित है। तो सबसे पहला है दोस्तों कांडला। क्या है? कांडला। और ये कहाँ पर है? गुजरात में। अब क्या करेंगे दोस्तों, कांडला में हम क्या ले सकते हैं? कांडला में हम लेंगे कांड। कांड, कांड का मतलब समझते हैं ना, कुछ भी कांड कर दिया, फला लड़के ने कांड कर दिया भाई, उस आदमी ने कांड कर दिया। तो कांड कब होते हैं? गुजरात में रात ले लो। यानी जितने भी जो कांड होते हैं ना दोस्तों, वो कब होते हैं? कांड ज़्यादातर रात में ही होते हैं, दिन में नहीं होते, ध्यान रखना, क्योंकि रात में एक्टिविटीज़, बुरी एक्टिविटी शुरू हो जाती हैं। तो कांड कब होते हैं? रात में होते हैं। तो इस तरीके से आपको ये तैयार हो जाएगा। जैसे ही आपको कांडला आए एग्जाम में, आपको दिमाग में तुरंत कांड आएगा। और ये कब होता है? रात में होता है। तो गुजरात पे आप टिक कर दोगे, बस, कोई रॉकेट साइंस नहीं। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या दोस्तों? दूसरा है न्यावा सेवा। और ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये है महाराष्ट्र में। कैसे करेंगे दोस्तों? न्यावा सेवा में आपको ये ले लेना है, ठीक है, शिवा। जय शिवाजी जय महाराष्ट्र बोलते हैं ना, जय शिवाजी जय महाराष्ट्र, जय मराठा, वही बात हुई। तो यहाँ पर महाराष्ट्र आ गया। तो इस तरीके से दोस्तों ये भी आपका तैयार हो जाएगा। दूसरा आप ये भी तैयार कर सकते हैं कि जो शिवाजी आए ना, ये शिवसेना कहाँ पर है? ये भी महाराष्ट्र में ही है। तो इस तरीके से आपका तैयार हो जाएगा। आपको परीक्षा में आएगा तो बस कुछ नहीं करना है, ऐसे आप रटते रह जाओगे, याद नहीं होगा, लेकिन इस ट्रिक के माध्यम से परीक्षा में आप गारंटीड करके आओगे। न्यावा सेवा आए तो आपको शिवा याद आना चाहिए। और शिव जी कहाँ? महाराष्ट्र। जय शिवाजी जय महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्या है अगला। दोस्तों क्या है? न्यू मैंगलोर। दोस्तों अगला है न्यू मैंगलोर। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पर, यहाँ पे आएगा ये न्यू मैंगलोर, ठीक है। और यहाँ पर आएगा कर्नाटक। तो न्यू मैंगलोर कहाँ पर है? कर्नाटक में है। तो कैसे तैयार रहेगा दोस्तों मैंगलोर जो है ना, ये एक शहर है जो कि कर्नाटक में है। अगर आपको ये नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, मैंगलोर बेंगलोर जैसा साउंड करता है। और बेंगलोर क्या है? ये कैपिटल है किसकी? कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलोर। तो जैसे ही न्यू मैंगलोर आया आप समझ लेना ये बेंगलोर की बात कर रहा है, यानी बेंगलोर की जैसी बात कर रहा है। तो बेंगलोर कहाँ है? कर्नाटक में। तो बस आप तुरंत कर्नाटक पे लगा देना, न्यू मैंगलोर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। अगला क्या है? कोच्चि। और ये कहाँ पर स्थित है? ये है केरल में। कैसे तैयार होगा दोस्तों? बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको। कोच्चि से आपको कोच समझना है। कोच, किसमें कोच पाए जाते हैं दोस्तों? ये कहाँ पाए जाते हैं? रेल में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? रेल में। केरल, यहाँ पे साउंड आ रहा है ना रेल का, केरल, केरल। तो बस साउंड आ गया तो कोच कहाँ पाए जाते हैं? रेल में। तो जैसे ही कोच्चि बंदरगाह पूछे कहाँ पर है, आप तुरंत लगा देना केरल पर, क्योंकि केरल में ही रेल का साउंड आ रहा है। बाकी इंडिया के किसी भी स्टेट में रेल का साउंड नहीं आने वाला। तो कोच रेल से जुड़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। अगला क्या है? एन्नोर। अगला क्या है? एन्नोर। और ये कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु। तो कैसे याद होगा दोस्तों? बहुत ही सिंपल है, एन्नोर। एन्नोर में आपको बस ये याद रखना है कि नोर, KNORR। आप लोगों को दोस्तों पता होगा, नॉर एक कंपनी है, उसका सूप आता है। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो इंटरनेट पर गूगल कर लीजिए, सर्च कर लीजिए और एक बार देख लीजिए, ताकि ये चीज़ें आपके माइंड में बैठ जाएं। जिन लोगों ने नोर का सूप पिया होगा वो जानते होंगे। मैक्सिमम लोग जिसने भी कभी सूप खरीदा है मार्केट से, उसको पता है कि नोर का सूप आता है। तो बस एन्नोर से आपको नोर सूप याद आना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें आपस में मिलती जुलती लग रही हैं। और सूप कैसे पीते हैं? मिला के पीते हैं। किसमें? पानी में उस बढ़िया से घोल देते हैं मिक्सिंग करके। तो तमिल, यानी कि जैसे ही नोर आएगा, एन्नोर, आपको तुरंत ये समझ जाना है कि एन्नोर मतलब नोर सूप, और ये मिला के पीते हैं, यानी तमिलनाडु। क्योंकि मिल शब्द और किसी स्टेट में नहीं आता, सिर्फ तमिलनाडु में आता है।
तो जैसे ही आपको ऑप्शन आएगा आप ऑप्शन में लगा लोगे, ऑप्शन देख के। ये टेक्निक सबसे सॉलिड, सबसे फाड़ू टेक्निक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या दोस्तों, तूतीकोरिन, और ये कहाँ पर है, तमिलनाडु। क्या है, तूतीकोरिन। तो दोस्तों कैसे इसको तैयार करेंगे, तूती यानी दोस्तों अगर जिसकी तूती बजती है ना, वो मेला लगा देगा। क्या कहोगे, तूती, जो व्यक्ति की तूती बजती है वो मेला लगा देता है 2 मिनट में, तमिल यानी मेला लगा देता है थोड़ी ही देर में। कैसे, जैसे अपने देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनकी तूती बोलती है, वो 2 मिनट में चाहे तो मेला लगा दें, लोगों का जमवाड़ा कर दें, भीड़ इकट्ठा कर दें, ऐसे लोग होते हैं। आप लोगों ने भी सुना होगा, बहुत से लोग बोलते हैं कि इस इलाके में तो मेरी तूती बोलती है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, तूती बोलने का मतलब यह है कि उनके एक इशारे पर पूरा मेला लग जाएगा, लोग खड़े हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे। तो यही तो कह रहा है यहाँ, तूतीकोरिन यानी तूती बोल रही है किसी की तो वो मेला लगा सकता है तमिलनाडु। तो इस तरह से आपको ये तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों, क्या है, विशाखापत्तनम, और ये कहाँ पर स्थित है, आंध्र प्रदेश में। कैसे तैयार होगा, बहुत सिंपल है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं। विशाखा यानी कि शाखा की बात हो रही है यहाँ पे, और शाखाएं ज़्यादातर किसके लिए खोली जाती है, अंधे लोगों के लिए। दोस्तों सरकार द्वारा बहुत सारी शाखाएं खोली गई हैं अंधे लोगों के लिए, ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या ना होती। ये शाखाएं कहाँ, जहाँ जैसे भी आए शाखा खोली गई है, तो आप ध्यान रखना कि अंधे लोगों के लिए शाखाएं सरकार द्वारा खोली जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, पारादीप। पारादीप कहाँ पर स्थित है, ये है उड़ीसा में। कैसे तैयार होगा दोस्तों, पारादीप में आपको परी याद रखना है, परी, पारादीप यानी परी। और परी क्या करती है, परी तो दोस्तों उड़ती है। परी क्या करती है, ये उड़ती है। तो जैसे उड़ीसा आ गया, उड़ती है, परी हमेशा उड़ती ही रहती है क्योंकि उसके पंख होते हैं, और उड़ेगी, वो चलती नहीं है। तो बस तैयार हो गया आपका पारादीप यानी कि परी। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों, पोर्ट ब्लेयर, और ये कहाँ पर है, अंडमान में। कैसे दोस्तों तैयार होगा, इसमें कुछ नहीं करना, पोर्ट ब्लेयर अंडमान की कैपिटल है। पोर्ट ब्लेयर क्या है, अंडमान की कैपिटल है। तो इसे आप तैयार ही कर लीजिए, इसमें कोई ट्रिक मत देखिए, ठीक है, इस तरीके से। तो दोस्तों ये बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न थे, होप करता हूँ आप लोगों को पसंद आए होंगे, ट्रिक बहुत ही ज़ोरदार थी। ये आप लोगों के लिए एक प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सैंडल पीक स्थित है कहाँ पर, ए बृहद निकोबार, बी मध्य अंडमान, सी लघु अंडमान, या फिर डी उत्तरी अंडमान। इसका जो सही आंसर है हम चाहेंगे कि आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए। साथ ही साथ दोस्तों हम बताना चाहेंगे कि मोर देन 400 प्लस वीडियोस हमने अब तक अपलोड कर दी हैं अपनी प्लेलिस्ट में, तो जाके वहाँ पर देखिए। इसमें हिंदी के काफ़ी सारे और ट्रिक के बहुत सारे वीडियोस हैं। आप किस पर्टिकुलर टॉपिक पर ट्रिक चाहते हैं हमें कमेंट करके बताइए, किस टॉपिक पे चाहते हैं। आपका कोई सजेशन है तो प्लीज़ हमें सजेस्ट करिए, हमें कमेंट के द्वारा बताइए कि आपका सजेशन क्या है। आपको ये पर्टिकुलर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करिए अधिक से अधिक लोगों तक, ताकि लोगों का भला हो सके। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और हाँ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि जो भी वीडियोज़ हम डालें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम बड़ी मेहनत करके आप लोगों के लिए कुछ वीडियोज़ लेके आते हैं, इसलिए रेड कलर का ये जो बटन है दबा दीजिए, ठीक है। ये जो सब्सक्राइब लिखा है नीचे लिखा होगा, इसको ज़रूर दबा दीजिएगा, और बगल में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। इससे हमारा हौसला अफजाई होता है, हमें अच्छा लगता है कि हम जो कर रहे हैं आप उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं। आज के बस इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।